दर्शकों प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रणाम भारत। मैं हूं रविंद्र तिवारी गुरुजी। आखिरकार कांग्रेस के सांसद सीतापुर के राकेश राठौर आज गिरफ्तार हो ही गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने उनको उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तब उस पुलिस ने जाकर के उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण का अर्थ ये होता है कि कोतवाली जाकर के अपने पुलिस के सामने सरेंडर हो जाना। आत्मसमर्पण का मतलब ये नहीं होता कि पुलिस आए और आपको आपके घर से या कहीं से कार्यालय से आपको गिरफ्तार कर जेल भेज दे। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि एक महिला ने सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली सीतापुर में मुकदमा दर्ज कराया था। इस संबंध में एक ऑडियो भी वायरल हुआ और वो काफी चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद कांग्रेस के सांसद जो मुलाकातों का दौर बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के आला कमान से भी मिले, शायद उनको राहत वहां से कोई नहीं मिली। और यहाँ कुछ नेता कांग्रेसी या उनके सिपहसालार जो भी रहे हों वो उनके बचाव में उतरे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी इस प्रकरण को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठा बताया। अगर काश वो ऑडियो सच है तो बड़ा दुखद है कि एक तरफ वो कहावत कही गई है कि जब आपके कत्ल का हो रहा था इंतजार तभी आप धमके। तो उस महिला जो सांसद जी की पत्नी बहन श्रीमती नीलम राठौर जी हैं, उनको डाइवोर्स देने की बात उस ऑडियो में वो सांसद जी कह रहे हैं। अब वो कितना सच है कितना गलत है ये जांच का विषय है। परम भारत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो पति के बचाव में उतरकर मैदान जंग में लड़ाई लड़ने को तैयार थी। लेकिन आखिरकार कोर्ट के दरवाजे चक्कर लगाने के बाद जब न्यायालय से कोई उन्हें राहत नहीं मिली तो वो आकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी वेदना को व्यक्त किया। वो शायद व्यक्त ही कर रहे थे वेदना, उसी समय पुलिस ने जाकर के उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अब मामला तो बहुत गंभीर है, लेकिन इस पर एक सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस के आला कमान, चाहे वो प्रदेश स्तर के नेता हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, अपने सांसद के बचाव में या जो भी कुछ है बोलना चाहिए जो भी, या कांग्रेस चुपचाप तमाशा देखकर राकेश राठौर को उसी अंजाम की तरह भेजना चाहती है जैसे भारतीय जनता पार्टी में जब राकेश राठौर जी यहाँ से सदर के विधायक हुआ करते थे, उस समय भी कोरोना काल में ये दरअसल लोग बताते भी हैं, उनके वीडियो ऑडियो वायरल बराबर होते रहे विधायक के दौरान। तो वो थाली पीटने मोदी जी सबको जो उस समय लॉकडाउन में घर में लोग थे उनके उत्साहवर्धन के लिए दीपक जलाओ, ये करो, थाली पीटो कह करके उत्साहवर्धन कर रहे थे। उसका इन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से ताली पीटो चूतर, मतलब वो बात नहीं कही जा सकती, वो पीटो, और ये सब मोदी और योगी और भाजपा का उपहास उड़ा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको निष्कासित नहीं किया, आखिरकार तक इनको लाइन में लिया रखा और टिकट न दे करके राकेश राठौर गुरु को सदर से टिकट दे दिया, जबकि इस टिकट के दावेदार उस समय
जननायक सीतापुर के जो कहे जाते हैं, क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं साकेत राठौर जी, उनको मिलना चाहिए था, लेकिन न मिल करके राकेश राठौर गुरु जी को मिल गया और वो जीत गए। उन्हें नगर विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश बना भी दिया गया। अब ये बता रहे सूत्र बताते हैं कि इसमें सांसद राकेश राठौर जी जो हैं, इससे पहले जो सांसद राजेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनका अहम रोल रहा। अब जो भी हो, अब इनका हश्र कुछ समझ से बाहर आता है कि क्या, क्योंकि बसपा में भी ये चुनाव लड़े, नगर पालिका का भी चुनाव लड़ा, सपा में भी ये टिकट के लिए गए। राकेश राठौर जो सांसद इस समय हैं, उस समय भी इनको टिकट विधानसभा का न दे करके राधेश्याम जायसवाल जो यहाँ के विधायक 4 बार के विधायक रहे, उनको दिया गया। सपा में गए। जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो गठबंधन में कांग्रेस के पास वास्तव में कोई इनसे अच्छा बढ़िया प्रत्याशी नहीं था, तो इनको टिकट देकर दिया और गठबंधन में राकेश राठौर जी ने जो है सीतापुर सांसद बनकर कांग्रेस के झोली में उत्तर प्रदेश से जो 6 सीटें जाती हैं उसमें से एक सीतापुर सीट भी झोली में आला कमान के डाली। लेकिन इस समय मुसीबत की घड़ी में मामला जो भी हो, आरोपित है, एक आरोपी लगा रहा है आरोप, एक पीड़ित है, न्यायिक जो भी प्रक्रिया हो, उसमें आला कमान को तो हाथ लगाना ही चाहिए था। वो कोई पर्दे के पीछे से ये हो रहा है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि क्या इस बहुत जो उनका तो ये आरोप है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन साजिश अगर है तो वो महिला को इस प्रकार से आरोप नहीं लगाने चाहिए थी। लेकिन एक मेरा अपना व्यू पॉइंट है, पत्रकार होने के नाते कानून अपना काम करेगा, लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि है। चक्कू सदा सब्जी को काटने के लिए ही होता है। अगर चक्कू ने सब्जी को काटा तो सब्जी तो कटने के लिए है ही है। सब्जी को अगर नहीं कटना है तो अपना बचाव करके सब्जी को रहना चाहिए था। अब वो आरोपित पीड़ित जो महिला बताई जा रही है, उसका भी ये धर्म नहीं बनता है कि किसी के घर में झांक कर तमाशा देखो और अपना भी घर उजाड़ो और दूसरे का भी उजाड़ो। अगर बात सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं हो, तो समय आने पर सब मामला खुल जाएगा, क्योंकि पत्रकार की निष्पक्षता ही उसका पूंजी होती है और हमारे पास यही एक पूंजी है। तो मैंने देखा है कि तमाम इस प्रकार से आरोप लगा करके महिलाएं जो है, अब जो भी मैटर रहते हों, लेकिन धुआं तो कहीं जब उठा तो अभी आग जली, वो अलग बात है, दीगर बात है। लेकिन एक शादीशुदा व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो या आम व्यक्ति हो, इसमें नारी जगत को भी अपना नारीत्व बरकरार रखते हुए अपने सतीत्व और पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि ऐसे मामले समाज में ना आए जिससे समाज विघटित न हो और कुंठित न हो, और भारतीय नारी की जो इज्जत है, नारी यत्र पूजते रमन्ते तत्र देवता, वो एक भावना कायम रहे। अब आगे क्या होता है, वो सीतापुर गिरफ्तार करके सीतापुर कारागार में आज भेज दिए गए हैं। अब उनकी जमानत क्या होगी, आगे कैसे क्या कार्रवाई होती है, दर्शकों हम इस पे निगाह रखेंगे। फिर मिलेंगे आपको किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।